सिंध और पंजाब के मुताबिक अजला में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद से अल्लाह इंटरचेंज तक और इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 हकला से दाऊद खेल तक, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद। सिंध में कौमी शाहराहों पर सकरन से मीरपुर माथीलो और सेहवन से लाड़काना तक शदीद धुंध, हद निगाह 0 से 15 मीटर रह गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 सक्खर से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाके रात गए जलजले से लहराज उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, नीलम, सवात, मालाकंड, हजारा और गिरदोनवा के इलाकों में जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 159 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान के शुमाली इलाके में था। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की KFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। ओजी ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शौरा आफाक गुलूकार राहत फतेह अली खान को की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीम्स की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूं। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की 2 नई टीम्स को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ये PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाजिम उल उमूर नेटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं, हम भी फख्र से कह सकते हैं PSL में हमारी भी टीम है। सियालकोट के शायकीन ने अपनी टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद लगा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूह फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरे फहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाये के खारजी हाथ। हमसाये ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में दुश्मनों को जन्नाटे दार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद अरसे से दहशतगर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों का सफाया किया, दोबारा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कोयटा में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इन मंसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, कराची चमन शारा 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैकवर्ड 5 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं।
कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब, कहा मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। NDU के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। आज लाहौर के पास आए नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस GT रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। मुज़ाकरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को पाकिस्तान तो मुज़ाकरात चलो आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया। महमूद अचकज़ई कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब आइन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं, हमारे साथ मिलकर दोबारा इस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन PTI नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे, किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। इन्होंने बागे जिना जो जिना ग्राउंड है वहां की मांगी है और वो हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। ये अच्छी बात हो गई है। सती साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया कि हम मिज़ार कायद पे जो बागे जिना है वहाँ पे ये हमें इजाजत दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है, ये तंग नजरी नहीं है जिस तरह की पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया। हुकूमत सिंध ने PTI को कराची के बाग जिना में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा रोड पर नहीं बाग जिना में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी KP हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से शहबाज साहब का और हमारा बीच में डिफरेंस हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा शहबाज साहब का 30 साल का पुराना ताल्लुक है, वो जो मर्जी कर रहे हैं, ये नहीं मुमकिन होगा। बहुत से लोग कोशिश करते रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर लें, इख्तिलाफ नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है जो चीज कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। चाहते हैं कि फसाद फैले, इंतशार फैले, तो इसलिए उससे पहले इस बात की जरूरत है कि हालात को का इदराक भी किया जाए और उसको दुरुस्त भी किया जाए। जमात इस्लामी ये चाहती है। बिखरे लोग बेकाबू होंगे तो फसाद फैल जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि मुल्क में फसाद हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जो मुश्किल होगी बर्दाश्त करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। बांग्लादेश की मिसाल सामने है। हसीना वाजिद ने 16 साल जुल्म किया, जिद्दोजहद करने वाले सुरखरू हो गए। हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, हर तबके के लोग शामिल होंगे। OIC और 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली ओहदेदार का सोमाली लैंड का दौरा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम, सिफारती आदाब की पाबंदी इलाकाई आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है।
ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा टीवी रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के मसला कश्मीर के हल के लिए मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय नागुज़ीर है। OIC का कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का आदा। जम्मू कश्मीर की बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हैसियत के एहतराम पर जोर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा इक़दाम वापस ले। आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का हल के लिए। OIC और 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली ओहदेदार का सोमालीलैंड का दौरा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम, सिफारती आदाब की पाबंदी इलाकाई आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा टीवी रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। तेहरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बायस कई सड़कें बंद हैं। अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गोवरगान में गवर्नर का दफ्तर नजर आतिश। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक दिसंबर से जारी एहतजाज में अब तक 21 अफराद जान से जा चुके हैं। मरने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के लिए धचका, सेनेट में मुखालिफ करारदाद मंजूर। वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर की गई। करारदाद के हक में 52 वोट और मुखालफत में 47 वोट आए। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी इक़दामात से रोकना है। सदर ट्रंप को वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत की। सदर ट्रंप नाखुश, कहते हैं करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन्स दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला वेनेजुएला का कहना है हमला खौफनाक था। सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। कराची में शेरशाह पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मतूफी की जेब से कोई शनाख्ती दस्तावेज बरामद नहीं हुए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार, क्लीनर जेर हिरासत। कराची में थाना पाक कॉलोनी की हुदूद में मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। हलाक डाकू अरशद और सईद मुतादिद मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। हलाक डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते थे। लाड़काना में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। रत्तोडेरो बाईपास के करीब कार्रवाई में 2 इंतहाई मतलूब डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त खुदाबख्श उर्फ खुदू जलबानी, मीर हसन उर्फ मीरू जलबानी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में हलाक डाकुओं के खिलाफ 167 मुकदमात दर्ज थे। बदीन में नौजवान के कातिल की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ धरना जारी। 62 शख्सियत पर नौजवान के कत्ल का इल्जाम। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रोज से धरना दे रखा है। धरने में हिंदू कम्युनिटी, शहरी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के अफराद की भी धरने में शिरकत। नौजवान के लाश को पिरोलाशारी में 4 रोज कबल कत्ल किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी करने वाले अवैस की रिपोर्ट आ गई। असातिज़ा और इंतजामिया को क्लीन चिट मिल गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का बड़ा इकदाम। पंजाब के 35 बड़े अस्पतालों में 1926 नर्सों की तैनाती। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद के मुताबिक PPSC का इम्तिहान पास करने वाली नर्सों को मेरिट की बुनियाद पर तैनात किया। मरीजों की देखभाल के मयार में बेहतरी आएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हेलिस कहते हैं सदर ट्रंप मुतादिद मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके हैं। मौजूदा दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीकी एग्जिम बैंक के इश्तराक से रेक्यूडिक में कई $1 बिलियन की सरमायाकारी का फैसला किया गया।
माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमेरिकी कारोबारी इदारों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी नौजवान USEF पर और एजुकेशन USA के मुफ्त तालीमी वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं। PIA का लाहौर से भी लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। कराची पुलिस के दलेर अफसर शहीद चौधरी असलम की आज 12वीं बरसी। दहशतगर्दों और गैंग वॉर के लिए खौफ की अलामत बने रहे। शहर कायद में अमन व अमान के कयाम में अहम किरदार अदा किया। सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और चौधरी कालकब मिला। सदारती तमगा हुसन कारकर्दगी से नवाजा गया। 9 जनवरी 2014 को दहशतगर्द हमले में जाम शहादत नोश किया। बेवा नौरीन असलम कहती हैं, चौधरी असलम को हमेशा शहादत की तमन्ना थी। कराची के अमन के लिए जान कुर्बान की। शहीद के बच्चे पुलिस में शामिल होकर बाप का मिशन जारी रखेंगे। लॉलीवुड के मौला जट सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 15 बरस तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले सुल्तान राही ने 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला के करीब नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने रंबोला में पहला मुकाबला बआसानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया।